साथ में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो एयरलाइन ट्रैवल से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, इंडिगो एयरलाइंस इंडिया का नंबर 1 एयरलाइंस कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो ये कैसे हुई नंबर 1? क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस कैंसिल नहीं होता है और प्लस इंडिगो एयरलाइंस लेट नहीं चलता है। कभी कभी लेट चल गया वो अलग बात है, लेकिन इसके लिए सब पैसेंजर इंडिगो ट्रेवल्स में ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस ज़्यादा टाइम में चलती है। हम लोगों का शेड्यूल जो होता है एकदम स्ट्रिक्टली बिफोर टाइम होता है, और सबसे बड़ा बात इसी के लिए सब आदमी उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब बैगेज, रजिस्टर्ड बैगेज को लेके हम लोग जाते हैं काउंटर में, तब हम लोग एयरलाइंस वालों को गाली देते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ जो सुनने से आपका जो ट्रैवल जर्नी है इंडिगो एयरलाइंस में वो सुखद होगा। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो, मेरा नाम है कुशल दत्ता और मैं आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल दीमापुर बंगाली में स्वागत करता हूँ। तो मेन जो बात है वो है कि ट्रैवल करने का टाइम में जो हम लोग रजिस्टर्ड बैगेज लेके जाते हैं, वो आपका जैसे एयरलाइंस का अलग अलग एयरक्राफ्ट होता है, जैसे बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, एटीआर हो गया। एटीआर है सबसे छोटा एयरक्राफ्ट, उसमें आपका 15 kg बैगेज अलाउंस है आपका इंडिगो का, प्लस हाथ में आप 7 kg लेके जा सकते हैं। और जो एयरबस है इंडिगो का, उसमें भी आप 15 kg लेके जा सकते हैं रजिस्टर्ड बैगेज, और हाथ में 7 kg लेके जा सकते हैं। तो आप जब ट्रैवल कर रहे हैं इंडिगो से, उसमें आप अगर आपका बैगेज जो है लेके जा रहे हैं वो एक ही होना पड़ेगा। एक ही बैगेज आपको लेके जा सकते हैं। आप 2-3 बैगेज लेके नहीं जा सकते। आपको एक रजिस्टर्ड बैगेज और एक हैंड बैगेज, यही बस आपको लेके जाना है इंडिगो में। अगर आप रजिस्टर्ड बैगेज 2 लेके जा रहे हैं, दोनों का वेट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि दोनों का वेट मिला के 15 kg हुआ है, फिर भी एयरलाइन आपको चार्ज करेगा 1000 रुपीज़ फॉर द एक्स्ट्रा बैगेज जो करेगा। ठीक है, ये ध्यान से आप समझ गए ना। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप 2 बैगेज लेके जा रहे हैं रजिस्टर्ड बैगेज और दोनों का वेट मिला के हुआ 15 kg, फिर भी एयरलाइंस आपको 1000 रुपया चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप एक ही बैगेज लेके जाते हैं, उसका वेट है 15 kg, तब ठीक है। मान लीजिए आप 2 बैगेज लेके जा रहे हैं और उसका वेट हुआ, दूसरा बैगेज का वेट मिला के हुआ 16 kg या 17 kg, तो आपको एक्स्ट्रा बैगेज जो आप लेके जा रहे हैं उसका 1000 रुपीज़ प्लस आपका जो वेट का हिसाब से पर kg आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। समझ गए? इतना तो क्लियर हो गया। और सबसे बड़ा बात, आप हैंड बैगेज आपका पास में मान लीजिए 3 kg है, आप उसका वेट, आप जो रजिस्टर बैगेज है उसका वेट के साथ में क्लब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप रिशफल कर सकते हैं। आप रिशफल करके फिर उसी बैगेज को फिर एक्सरे स्क्रीनिंग करके फिर उसको ला के आप डाल के आप चेक करके ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन क्लब नहीं कर सकते। और मान लीजिए कोई पैसेंजर के साथ में कोई बैगेज है ही नहीं, आप उनका साथ में भी आपका बैगेज जो है क्लब नहीं कर सकते। तो ये था आपके लिए एक ज़रूरी बात। अगर इतना तक आपको समझने में कोई डाउट हुआ है, उसका साथ में कोई क्वेश्चंस आपका अराइज हुआ है, तो आप कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सबका मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप लिखिएगा, मुझे बहुत खुशी होगा आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई करने में। और एक महत्वपूर्ण बात, ये कोविड का बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DGCA के रूल्स के हिसाब से आपको अपना जो चेकिंग है खुद करके आना है। चेकिंग, जी हाँ, आपको खुद करके आना है। आपको टिकट मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का, उसमें SMS आएगा, टिकट आपका बन गया बोल के। उस SMS में आपको लिंक दिया जाएगा जिसमें जाने से
आप खुद ब खुद अपना चेक इन कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वेब चेक इन। और अगर आप वो चेक इन करके नहीं आते हैं तो आपको काउंटर में चेक इन करने के लिए 200 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, अगर 5 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं तो हाँ 1000 रुपया, तो बहुत बड़ा ये वो है ना। तो इसके लिए आप अपना चेक इन खुद करके आइए। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि अगर आपके पास में SMS नहीं आता है या ईमेल नहीं आता है तो आपको कैसे चेक इन करना है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपना चेक इन कीजिए। तो मिनिमम आप 48 आवर्स के अंदर में चेक इन कर सकते हैं। जिस दिन ट्रैवल कर रहे हैं उससे 48 आवर्स हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका मतलब करके आने से उसका अलग चार्जेस रहेगा। सॉरी। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया और आप लोग इसको समझ पाए हैं। जो अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ है मेरा लैंग्वेज की वजह से या मेरा बात बोलने के स्टाइल से, तो आप लोग बेशक मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं इंग्लिश में भी जवाब दूंगा, हिंदी में भी जवाब दूंगा, ठीक है। और मैं इसी सीरीज़ का मैं दूसरा एक वीडियो आपका नेक्स्ट बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा 1-2 एयरलाइंस का जो इंडिया में मतलब अच्छा पोजीशन में है, उन लोगों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। फेयर वाइज आपको बताऊंगा कि कैसे फेयर होता है उन लोगों का और कैसे बचना पड़ता है आपका फेयर का उसमें से। तो यही था, इतना तक वीडियो था आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए, जो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए, स्पेशली एयर ट्रैवलर। तो हेलो, मैं सोचा था कि आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं कि कैसे वेब चेक इन किया जाता है इंडिगो में, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, मैं आप लोग को लाइव करके दिखाऊंगा। इजी प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं कोई भी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपना मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है। अभी मैं खोलूँगा गूगल, मेरे स्क्रीन पे देख रहा है जी, उसमें मैं खोलूँगा। खोल के मैं वहाँ टाइप करूँगा इंडिगो वेब चेक इन, बस इतना ही टाइप करना है। तो उससे क्या हो, उसके बाद सर्च बटन में क्लिक कर देना है। तो हम लोग चले जाएंगे वेब पेज का सर्च इंजन में। तो पहला जो ऑप्शन है इंडिगो एयरलाइंस का वेब चेक इन का, वो दिखा रहा देखिए, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। तो उससे क्या हुआ, उससे हम लोग का जो इंडिगो का एयरलाइंस का ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल गया। उसमें देखिए वेब चेक इन लिखा है और नीचे PNR और लास्ट नेम दिया है। तो मैं PNR डालूँगा और नीचे में लास्ट नेम या ईमेल एड्रेस डालूँगा। तो उसके बाद चेक इन में क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है, इजी है। मैं जस्ट PNR गलत डाला बोल के ये नहीं खुला। तो यही था प्रोसेस, आप लोग उसी हिसाब से अपना वेब चेक इन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट होने से मैं और भी अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।